बिहार विधान परिषद में 10 नए चेहरों की एंट्री तय। पवन सिंह से लेकर सुनील सिंह तक सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय हो गई है। अब इन सीटों के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, जिसके कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ऐसी खबरें आ रही है। अब निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा और वे बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत कर लेंगे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के खाते में 4-4 सीटें गई हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट और राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट मिलनी है। पवन सिंह की जीत के बाद चर्चा तेज हो गई है। इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह को लेकर हो रही है। बीजेपी की ओर से विधान परिषद उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह ने मोकामा के पूर्व विधायक और चर्चित राजनीतिक चेहरा अनंत सिंह से मुलाकात कर ली है। जी हाँ, पवन सिंह पटना स्थित अनंत सिंह के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान अनंत सिंह उन्हें छोड़ने के लिए उनके घर से बाहर भी आए थे। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विधानसभा परिसर में मिलेगा निर्वाचन प्रमाण पत्र। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को विधानसभा परिसर में निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही वे आधिकारिक रूप से बिहार विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र सौंपे जाने के बाद विभिन्न दलों के नेता अपने अपने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार करेंगे शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। जैसा कि बताया हमने आपको, निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने के बाद बीजेपी के सभी जो नवनिर्वाचित विधान पार्षद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख की भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि आने वाले राजनीति और संगठनात्मक रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। अब जेडीयू के चारों नवनिर्वाचित विधान परिषद निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार से मिले 7 सर्कुलर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के दौरान उन्हें नई जिम्मेदारियों और आने वाली राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश मिल सकते हैं। अब आपको बता दें, राजद के निर्वाचित उम्मीदवार सुनील सिंह भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वह सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलेंगे और इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तथा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आशीर्वाद भी लेंगे। राजद से पार्टी नेतृत्व के प्रति सम्मान और संगठनात्मक एकजुटता का प्रतीक मान रही है। अब चूंकि सभी 10 सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, इसीलिए चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया है और इस बार किसी भी सीट पर मतदान की नौबत नहीं आई है। अब बिहार की राजनीति में इस नए विधान परिषद की भूमिका, परिषद में उनकी सक्रियता और विभिन्न दलों की रणनीति पर भी सभी की नजर टिकी होगी। अब खासकर पवन सिंह की एंट्री को लेकर राजनीति और सामाजिक दोनों स्तरों पर उत्सुकता बनी हुई है और पवन सिंह और अनंत सिंह की मुलाकात में काफी चर्चा बटोरा है। आपकी क्या राय है इन दोनों को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।